नमस्कार दोस्तों, मेरे इस रीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। वो है 10 ऐसी बातें जो दूसरों को बताएंगे तो आपको कंगाल और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि डॉक्टर को अपनी बीमारी ना बताए या वकील को अपनी समस्या ना बताए। ऐसा नहीं है। जहाँ जिस चीज के लिए इंसान को बनाया गया है वह बताना 16 आना सही है। जो इंसान आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हो, कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाएं कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। भीष्म नीति के अलावा हितोपदेश, जातक कथाएं और तमाम नीति कथाओं में हमें जीवन का ज्ञान, नीति और धर्म की शिक्षाएं मिलती है। उन्हीं में से हम खोज कर लाए हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको दूसरों लोगों से गोपनीय रखनी चाहिए। हमने यहाँ पुराने समय में प्रचलित ऐसी 10 बातों को संकलित किया है जो पौराणिक किताबों में मिलती है। हालांकि आजकल इन बातों का कोई महत्व नहीं रहा, फिर भी हम सभी इसे मानना और समझना अति आवश्यक है। तो क्या बताना नहीं चाहिए, सीधे उस पे चलते हैं। अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को दूसरों को बताएंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी को सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वहीं अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, तो इससे बचने की कोशिश हमेशा ही इंसान को करनी चाहिए। नंबर 2, दान और पुण्य। अपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान न करे। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। गुप्त दान का यह मतलब नहीं है कि अपने घर वालों से चोरी करके दान करें। गुप्त दान का मतलब यह हुआ कि आप जिसे दान दे रहे हैं उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह दान किसने दिया। तभी गुप्त दान का पूरा फल आपको मिलेगा। और जब दान का बिना बखान किए दिए तो दान का पूरा फल आपको मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी दान कर रहे हैं उसका बखान कदापि किसी के पास नहीं करना चाहिए। तीसरी है आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछते हैं तो उसे कतई न बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। अपनी आयु बिना जरूरत के किसी को बताने से हमेशा ही बचना चाहिए, जिससे दुर्भाग्य इंसान को हमेशा ही उसके पीछे पड़े हुए रहता है। दवा। चौथी है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो
उसे गोपनीय रखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप दवाई न खाएं या इलाज न करवाएं या डॉक्टर को अपनी बीमारी न बताएं, ऐसा नहीं है। आप इलाज अवश्य से अवश्य कराएं और दवाई भी जरूर से जरूर खाएं। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। वास्तु शास्त्र में भी दवाइयों और बीमारियों को छिपा के रखना कहा गया है। अपनी इन सभी बातों को दूसरे से छिपा के रखने में ही भलाई है। बिना जरूरत के दवा और बीमारी के बारे में दूसरों से जिक्र करने से बचे। ऐसे बीमारी तो ठीक नहीं होगी, मगर सभी का नुस्खा और टोटके सुन सुनकर आप जरूर परेशान हो जाएंगे। 5वीं है गुरु मंत्र, साधना और जप तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। मगर किस देवी देवता का पूजा करते हैं, क्या जाप करते हैं, कितना जाप करते हैं, यह सब कदापि ना बताए। गुरु ने आपके कान में कौन से मंत्र बोले हैं, वो भी कदापि ना बताए। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या जप, ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलती है। 6ठी है मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको दूसरों को बताने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, घृणा हो, क्रोध हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं, या किसी के बारे में या तो किसी के बुराई या तो किसी प्रकार का गलत बात एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देते हैं और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। अगर भविष्य में इसी बातों को पलट के किसी को कुछ कहने या आपको नीचा दिखाने का मौका मिलता है तो वे आपको नीचा अवश्य दिखाएंगे। एक भी मौका इंसान जाने नहीं देता। जितना हो सके बताने लायक बातें बताए, अन्यथा न ही बोले तो बेहतर माना जाएगा। 7वीं है अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखा जाता है और बहुत से जगह या तो बहुत सी मामले में इसे घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाव देने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर ले कि अब और कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखे। इस मामले में जितना कम बोले या ना बोले वही ज्यादा बेहतर है। 8वीं है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय और शांतिमय बीतता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के और अपने पति के बारे में कि उसके साथ कैसा व्यवहार है, वो कैसे है
यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखिए, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताते रह जाएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह आगे और आपके परिवार के भविष्य के लिए नुकसानदायक होती है। 9वीं है आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय न रखेंगे तो या अपने पति से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर आगे बढ़े। पुराने जमाने की कहावत है, अपना दाना छिपा के खाना, यानी कि अपना धन जितना छिपा के रखे उतना ही भला है इंसान का। 10वीं है घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी को अंदर आने की इजाजत दे देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना बहुत ही जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही, यानी कि हॉल तक ही सीमित रहे। उसे सारे कमरे से अवगत कराना सही नहीं माना जाता। दोस्तों, मेरा यह टॉपिक आप लोग को आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होंगी। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले क्लिक करें। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।